जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो आइए, आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी चर्चा लगातार क्रम बाय क्रम से रत्नों को लेकर चल रही है। पिछले 2 वीडियो में लगातार हमने चंद्रमा का रत्न, मोती, मूंगा और माणिक, 3 रत्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का टॉपिक है पन्ना, बुद्ध का रत्न पन्ना, किसको धारण करना चाहिए और किसको नहीं, और पन्ना धारण करने से क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, और पन्ना क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पन्ना एक बहुत ही सुंदर पत्थर होता है, हरे रंग का होता है, चमकदार, साफ, स्वच्छ। श्रेष्ठ पन्ना व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा सकता है। और ये पन्ना देखिए, सबसे ज़्यादा कोलंबिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और यहीं से सब जगह इसकी सप्लाई होती है। और इन्हीं जगहों का पन्ना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, पन्ना जो है, अगर मान लीजिए किसी प्रकार से पन्ना में कोई दाग धब्बा अंदर से नजर आ रहा है, हल्का सा भी, तो इसका मतलब पन्ना दोष युक्त है। ऐसे पन्ना को अगर आपने धारण कर लिया तो आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी, धन की हानि होती चली जाएगी और चोट चपेट एक्सीडेंट की जबरदस्त संभावनाएं बन जाएंगी। अगर मान लीजिए जो आप पन्ना खरीद रहे हैं, वो पन्ना का रंग थोड़ा अगर हल्का है, ज्यादा गहरे रंग का नहीं है, हल्के गहरे रंग का है, यानी कि हरे रंग में हल्का वाला रंग मिल रहा है आपको पन्ने का, तो इसका मतलब उसको त्याग देना, क्योंकि ऐसा पन्ना नई नई बीमारियां उत्पन्न करेगा, नसों से संबंधित परेशानी ऐसा पन्ना उत्पन्न करेगा। और सिर का भारीपन रहना, जिस दिन से आप उस रतन को धारण करेंगे आपका सिर भारी रहना चालू हो जाएगा और नसों में दर्द चालू हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे पन्ने को बिल्कुल भी धारण ना करें, अच्छी क्वालिटी का पन्ना धारण करें, तब आपका कल्याण होगा। अब देखिए, पन्ना किन किन लोगों को धारण करना चाहिए, भी बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति को हर रत्न सूट नहीं करता है। अगर आपने बेवजह अपनी मर्जी से अगर धारण कर लिया तब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लगन के अनुसार ही प्रत्येक प्राणी को रत्न धारण करना चाहिए, यही श्रेष्ठ रहता है। वरना जाने अनजाने में कई प्रकार की नई नई परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं और आपको पता भी नहीं लगता है कि क्या कारण है कि जो परेशानियां चल रही हैं। तो इसीलिए पहले अपनी कुंडली को दिखाएं, उसके बाद रतन को धारण करें, क्योंकि वरना रतन आपको बहुत बड़े बड़े संकटों में डाल सकता है। अच्छा खासा आपका जीवन चल रहा है और जिस दिन से आपने रतन धारण किया उसी दिन से परेशानियां उत्पन्न हो गई। तो अब देखिए, इसीलिए रतन धारण करने में प्रत्येक प्राणी को सावधानी रखनी चाहिए, तब आपका कल्याण होता है। अब देखिए, सबसे पहले लगन के अनुसार आपको बताते हैं किन व्यक्ति को पन्ना धारण करना चाहिए। और देखिए, सबसे पहले एक चीज और समझनी है आपको, पन्ने का वजन भी कम से कम 7.25 रत्ती या 6.25 रत्ती होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का पन्ना अगर 6.25 रत्ती का भी आपको मिल जाए तब भी वो फायदा ज्यादा पहुंचाएगा, और 7.25 का मिल जाए तो और भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए 7.25 रत्ती अथवा 6.25 रत्ती का पन्ना धारण करना, बुधवार के दिन चांदी की अंगूठी में धारण करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब देखिए, मेष लगन, सबसे पहले मेष लगन के बारे में चर्चा करते हैं। मेष लगन वालों के लिए बुध कहाँ कहाँ का स्वामी है, तो देखिए, सबसे पहले तृतीय स्थान का स्वामी है और छठे स्थान का स्वामी है। तो मेष लगन में बुध कारक होता है, यानी कि कारक नहीं है, और बुध और मंगल में आपस में पटरी नहीं खाती है, दोनों में पक्की शत्रुता होती है। तो इसलिए मेष लगन में पन्ना को धारण करना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तब देखिए आपको क्या होगा कि तृतीय स्थान और छठा स्थान दोनों एक्टिव हो जाएंगे, और दोनों के एक्टिव होते ही आपके दोस्त आपके साथ धोखा करेंगे, आपके पराक्रम में कमी होगी और आपके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाएगा। आप अचानक से बैंक के द्वारा कर्ज ले सकते हैं, अपना किसी दोस्त से कर्ज ले सकते हैं, और कर्ज
जल्दी नहीं उतरेगा, उसकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। दुश्मनों की संख्या आपके अचानक से बढ़ती चली जाएगी। कोई भी अगर छोटी बीमारी आपके शरीर में लग गई तो बीमारी बड़ी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से पन्ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए अगर आपकी मेष लगन है और आपने पन्ना धारण कर रखा है तो उसको तुरंत निकाल कर बाहर करें। फिर देखिए आपकी जो परेशानियां ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी बिना पन्ना धारण करके भी। वृषभ लगन, अब देखिए वृषभ लगन के लिए बुध कहाँ कहाँ का स्वामी है। देखिए सबसे पहले तो द्वितीय स्थान का स्वामी है और दूसरे नंबर पर पंचम स्थान का स्वामी है बुध। तो वृषभ लगन के लिए बुध त्रिकोण का स्वामी है और द्वितीय का स्वामी भी है। तो देखिए द्वितीय का स्वामी होने से मार्केश है, लेकिन पंचम स्थान का स्वामी होने से शुभ हो गया। इसलिए वृषभ लगन में बुध का रत्न पन्ना को धारण किया जा सकता है और पन्ना को धारण करने के बाद आपकी विद्या, बुद्धि, संतान तीनों में लगातार वृद्धि होगी। आपकी संतान की उन्नति होगी और आपके धन में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी और आपकी दैनिक आमदनी में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट से जबरदस्त आपको फायदा मिल सकता है। यहाँ पर देश विदेश की यात्रा आपकी होगी। तो यानी एक पन्ना धारण करने से यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है वृषभ लगन वालों आपको। तो श्रेष्ठ है आपके लिए, पन्ना धारण कीजिए और जीवन में ढेर सारी खुशियां प्राप्त करें। मिथुन लगन, अब देखिए अगर आपकी मिथुन लगन है तो मिथुन लगन का स्वामी ही बुध है। तो यहाँ पर बुध जो है लगन का चतुर्थ स्थान का स्वामी है, यानी कि इस कुंडली के लिए राजयोग प्रदान कारक है। तो मिथुन लगन में पन्ना को धारण करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पन्ना भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, वैभव, आपका नाम यश दूर दूर तक फैल जाएगा और जीवन में किसी प्रकार की कोई ज्यादा परेशानी रहने वाली नहीं है। आपका जीवन श्रेष्ठमय हो जाएगा। इसलिए मिथुन लगन वालों आपको 100% पन्ना जरूर जरूर धारण करना है सवा सात रत्ती का। तब देखिए जीवन में कितनी जल्दी बदलाव आता है और जीवन में खुशियों की कोई कमी रहने वाली नहीं है। ढेर सारा सुख की प्राप्ति होगी। कर्क लगन, अब देखिए कर्क लगन वालों के लिए बुध जो है 12वें स्थान का स्वामी है और तृतीय स्थान का स्वामी भी है। तो कर्क लगन वालों के लिए बुध अकारक है, क्योंकि 12वां खर्च स्थान अगर एक्टिव हो गया तो खर्चों में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। बाहरी स्थानों के संबंध में परेशानी होगी और उसके बाद तृतीय स्थान अगर एक्टिव हो गया तो आपके दोस्त आपके साथ धोखेबाजी करते रहेंगे लगातार और संकट कम नहीं होंगे। संकट दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे। आपके पराक्रम में कमी हो जाएगी। आपका भाग्य साथ कम देगा। इसलिए कर्क लगन वालों पन्ना बिल्कुल भी धारण मत करना, वरना आपको परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी। इसमें क्षण मात्र भी संदेह की बात नहीं है। सिंह लगन, अब देखिए सिंह लगन वालों आपके लिए बहुत ही सावधानी रखनी है। देखिए अब आपको क्या करना है, बुध धन स्थान का स्वामी है प्लस लाभ स्थान का स्वामी भी। आमदनी बुध के पास में है और धन भी बुध के पास में है। तो सिंह लगन वालों के लिए यानी कि बुध जो है सूर्य का मित्र है और सूर्य बुध दोनों मित्र हैं। इसलिए इस लगन में पन्ना धारण करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठमय बना सकते हैं, क्योंकि आपकी आमदनी जिस दिन से आप अपना पन्ना धारण करेंगे उसी दिन से आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में लगातार वृद्धि होगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके परिवार में खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। तो सिंह लगन वालों आपको पन्ना धारण करना सवा सात रत्ती का बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कन्या लगन, कन्या लगन वालों देखिए आपके लिए तो लगन का स्वामी बुध है और दसम स्थान का स्वामी बुध है। तो कन्या लगन वाले को लिए राजयोग प्रदान करेगा। पन्ना धारण करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठमय बना सकते हैं। आपको नई नई ऊंचाइयां मिलेंगी, नई नौकरी, नया प्रमोशन, नई गाड़ी, नया मकान, जीवन में ढेर सारा सुख। अकेला पन्ना ही धारण करेगा, दूसरा कोई नग आपको धारण करने की जरूरत नहीं है। कन्या लगन वालों अकेला पन्ना ही आपको राजाओं की तरह आपके जीवन को कर देगा। जीवन में सुख वैभव की कमी होने वाली नहीं है। इसलिए कन्या लगन वालों सवा सात रत्ती का पन्ना अच्छी क्वालिटी का अगर आपने धारण कर लिया तो जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। तुला लगन, अब देखिए तुला लगन वालों के लिए क्या है कि तुला लगन में पन्ना को धारण करना श्रेष्ठ है।
क्योंकि बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं। इसलिए अब तुला लगन वालों ये देखिए, आपके लिए भाग्य स्थान का स्वामी है बुध, यानी आपके भाग्य में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। पूजा पाठ धर्म में लगातार आपकी रुचि बढ़ेगी, आप धर्म भी कमाएंगे और धन भी कमाएंगे और जीवन में ढेर सारा सुख भी कमाएंगे। परेशानियां आपके पास आने वाली नहीं है, केवल सुख ही सुख आएगा। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, यार दोस्त आपके सब सपोर्ट करने वाले होंगे, जीवन में ढेर सारी खुशियां मिल जाएंगी। इसलिए तुला लगन वालों आप भी तैयार हो जाइए नया पन्ना खरीदने के लिए 7.25 रत्ती का, ताकि आपके जीवन में परेशानियां कम हो जाएं और ढेर सारी खुशियां आपको प्राप्त हो सकें। वृश्चिक लगन, अब देखिए वृश्चिक लगन वालों के लिए बुध जो है अकारक है, क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामी है और लाभ स्थान का स्वामी भी है। तो अष्टम स्थान का स्वामी होने से बुध ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। अगर आपने पन्ना धारण किया तो आपकी आयु में तो वृद्धि होगी, आयु लंबी होगी, लेकिन जीवन में दिन पर दिन परेशानियां आपकी बढ़ती चली जाएंगी, संकट कम नहीं होंगे, संकट बढ़ते चले जाएंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट की जबरदस्त संभावना बन जाएगी। इसलिए वृश्चिक लगन वालों पन्ना बिल्कुल भी धारण मत करना, वरना जीवन में सुख कम और परेशानियां ज्यादा प्राप्त होंगी। धनु लगन, अब देखिए धनु लगन वालों के लिए क्या है कि धनु लगन वालों के लिए पन्ना जो है, यानी कि बुध और गुरु दोनों का संबंध जो है ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज बृहस्पति जो है और बुध से बहुत बड़ी शत्रुता मानते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी बुध का रतन पन्ना धारण करना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए धनु लगन वालों आप भी पन्ना बिल्कुल धारण मत करना, वरना ढेर सारी परेशानियां आपको प्राप्त होंगी। मकर लगन, अब देखिए मकर लगन वालों के लिए क्या है कि मकर लगन वालों के लिए बुध जो है छठे स्थान का स्वामी है और यहाँ पर नवम स्थान का स्वामी भी है। तो नवम और छठे स्थान का स्वामी होने से बुध यहाँ पर, क्योंकि उसकी बुध की मूल त्रिकोण राशि नवम स्थान में आने से, तो मकर लगन वालों आप पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि पन्ना आपको फायदा ही प्रदान करेगा, लगातार आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, पूजा पाठ धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको पिता का सहयोग मिलेगा। जीवन में धन सुख वैभव सब कुछ प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही, कंपटीशन में 1-2 नंबर से लगातार आप रह जा रहे हैं, तो लगातार पन्ना धारण कीजिए 7.25 रत्ती का, जल्द ही आपको नई नौकरी मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। कुंभ लगन, अब देखिए कुंभ लगन वालों आपके लिए बुध जो है पंचम स्थान का स्वामी है और अष्टम स्थान का स्वामी भी है। तो अष्टमेश और पंचमेश दोनों का स्वामी होकर बुध एक जगह शुभ है तो दूसरी जगह शुभ है। तो इसलिए पन्ना अभी यहाँ पर आपको सोच समझ के धारण करना है, क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामी बुध होने से यहाँ पर भी परेशानियां उत्पन्न करेगा। इसलिए कुंभ लगन वालों आप भी पन्ना बिल्कुल भी धारण मत करना, तभी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगर आपको संतान से संबंधित कोई परेशानी है अथवा आपकी शिक्षा में लगातार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो थोड़े दिन के लिए, जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी शिक्षा पूर्ण हो जाए तुरंत पन्ना को उतार के बाहर कर देना। मीन लगन, अब देखिए मीन लगन वालों के लिए बुध कहाँ का स्वामी है? चतुर्थ स्थान का स्वामी है और सप्तम स्थान का स्वामी है। तो मीन लगन वालों आपके लिए पन्ना धारण करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि चतुर्थ स्थान सुख साधन भूमि भवन जमीन जायदाद का है। तो चतुर्थ स्थान का स्वामी होने से बुध आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, सुख वैभव धन सब कुछ बड़ी आसानी से लाकर देगा। आप कम मेहनत करेंगे और फायदा ज्यादा होगा। सप्तम स्थान का स्वामी बुध है, ऐसे में आपको पत्नी बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मिलेगी। पत्नी के साथ आपका सहयोग बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, पत्नी के साथ संबंध मजबूत होंगे। आपकी पत्नी हर काम में आपका सहयोग करने वाली रहेगी, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई भी हल्की फुल्की गड़बड़ है तो यहाँ पर वो सारी गड़बड़ समाप्त हो जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पति पत्नी दोनों का जीवन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए मीन लगन वालों आपको पन्ना धारण करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है यहाँ पर। इसलिए आप 7.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन
सबसे छोटी उंगली में धारण करें, तब आपका कल्याण होगा और आपका जीवन सुख ऐश्वर्य आदि से भर जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको आज के वीडियो में पन्ना किसको धारण करना चाहिए, किसको नहीं, बताने का प्रयास किया है। अंत में आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जिसको भी आप मानते हैं उसका लिए लिखना ना भूलें। आज की वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। जय माता दी।